करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। जाने वाले हफ्ता यानी 8 जनवरी से आपका 12 जनवरी तक का हफ्ते का क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है उसका एक एनालिसिस हम प्रयास करेंगे एंड हमारा स्ट्रेस होगा, मेन फोकस होगा कि व्हाट नेक्स्ट, यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को। तो पिछले हफ्ते में मेन फोकस था यूएस सीपीआई डेटा जो थर्सडे को आया आपका 11th ऑफ जनवरी को, जहां पे मार्केट एक्सपेक्टेशंस आपका 3.1 था एंड एक्चुअल फिगर 3.4 आया, जो मार्केट सेंटिमेंट को थोड़ा सा कंफ्यूज्ड स्टेट में रख दिया है। क्या रेट कट काफी ज्यादा होंगे, कम होंगे, कितना पेस में होंगे, कितना मोमेंटम में होंगे, वो यूएस सीपीआई डेटा के बाद मार्केट थोड़ा सा क्लैरिटी मांग रहा है। मींस दे नीड मोर क्लैरिटी। ये रेट कट ये फाइनेंशियल ईयर में कितना होगा, कब से चालू होगा एंड ऑल दिस थिंग्स। तो डॉलर इंडेक्स में अगर हम वीकली कैंडल को देखेंगे, इट्स ए डोजी कैंडल, जहां पे आपका हाई है 102.75 एंड लो है 102.07 एंड क्लोज्ड एट 102.43। ये जो वीकली बेसिस में डोजी कैंडल यानी पॉज कैंडल, इंडिसेशंस क्या होगा क्या नहीं होगा। डेली में अगर हम देखेंगे, इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस लेवल है 102.50 से 102.75 का, इस रेजिस्टेंस जोन पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। अभी मंडे ऑनवर्ड्स यानी 15 जनवरी ऑनवर्ड्स प्राइस क्या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा। इन केस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस होंगे वो होंगे आपका 104 से 104.25 का। नीचे की तरफ जो रिसेंट स्विंग लो है दैट मींस 100.50 to 70 का, इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए गुड सपोर्ट। सो मंडे ऑनवर्ड्स हमारा नजर यही होगा कि डॉलर इंडेक्स क्या फर्दर कंसोलिडेट करते हैं या एक क्लैरिटी के साथ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं। डॉलर येन आपका जो वीकली कैंडल, यहाँ पर भी आपका डोजी कैंडल है, एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल विथ एन हाई ऑफ 146.41 एंड ए लो ऑफ 143.4। ये स्पिनिंग टॉप यानी एक पॉज इंडिकेशन, हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन बाइंग का, लो के नीचे सेलिंग। अगर हम डेली चार्ट को देखने का प्रयास करेंगे, ये क्या किया, आपका 146 का जो रेजिस्टेंस लेवल था वहां पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आने का प्रयास कर रहा है, और ऐसे ऑल्सो 60 के नजदीक रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। दैट बीइंग द केस, अभी एक माइनर सपोर्ट हो सकता है आपका 143.80 से 144.00। इस सपोर्ट लेवल को अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं इन सच केस, और फर्दर सेलिंग हम देख सकते हैं टुवर्ड्स 141। इन केस ये आपका 11th जनवरी का हाई को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं, दैट मींस 146.41 के ऊपर सस्टेन करते हैं, तो हमारा जो एक नेक्स्ट लेवल का रेजिस्टेंस होगा वो होगा आपका 147.30 से 147.50 का। बायस हल्का सा नेगेटिव है। यूएस 10-year ट्रेजरी वीकली एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया है, दैट मींस यहाँ पे सेल अपटिक्स में भी कंसिडर्ड, लेकिन वीकली आरएसआई करेंटली एट 43.27, ऑलरेडी ये 40 में सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करके ऊपर जाने का प्रयास किया है। क्या इस सपोर्ट आरएसआई 40 सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा? इन सच केस एक मोमेंटम हम देख सकते हैं नीचे की तरफ। डेली प्राइस एक्शन को अगर हम देखेंगे तो ये आरएसआई 42.18 में है। क्या आने वाले मींस मंडे ऑनवर्ड्स इस लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास करेगा या सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आएगा? क्या करेगा वो हमारा मेन फोकस रहेगा। अगर इसको ऊपर की तरफ जाना है इन सच केस, ये जो स्विंग हाई है आपका 4.10 का, it is going to act as a major resistance. US 2-year ट्रेजरी वीकली पे
काफी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल दिया हुआ है। ये प्रीवियस सपोर्ट को भी, रिसेंट स्विंग जो लो है उसको भी ब्रेक डाउन किया है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे और भी ज्यादा नेगेटिविटी यानी सेलिंग प्रोबेबिलिटीज ज्यादा है। जो हमारा सपोर्ट लेवल हो सकता है 3.81 से 3.92 के बीच में एक मेजर सपोर्ट हो सकता है। वीकली आरएसआई आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस नियर टू 40 एट 41.50 के आसपास रेजिस्टेंस लेके ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। दिस सिग्निफाइज मोर वीकनेस इन दिस इंस्ट्रूमेंट। डेली में भी देखेंगे आरएसआई बिलो 40 स्ट्रांगली सस्टेन कर रहा है। दैट मीन्स ये डेली पर्पस में भी, पर्सपेक्टिव में भी काफी वीकनेस यहाँ पे हम देख रहे हैं। अभी आते हैं हमारा जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर वीकली जो क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 1.2749। एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे प्राइस एक्शन एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास घूम रहा है 1.2750 के आसपास, ये कंसोलिडेट कर रहे हैं। आरएसआई वीकली एट 60 59.21। क्या मंडे ऑनवर्ड्स ये इस रेजिस्टेंस को मींस रेस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आएगा या 60 को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा, ये हमें देखना है। एंड अकॉर्डिंगली एक मोमेंटम हमें देख सकते हैं। डेली प्राइस एक्शन को अगर हम देखने का प्रयास करेंगे, इन सच ए केस ये हायर लेवल पे काफी कंसोलिडेट कर रहा है। एक बार अगर 28 दिसंबर का हाई व्हिच इज 1.2830 का 1.2827 टू बी प्रिसाइज, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाते हैं तो ये हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। जीबीपी आईएनआर यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल, एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल और रेदर एन इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ कैंडल। इसके लो के नीचे सेलिंग, हाई के ऊपर कंटिन्यूएशंस। आरएसआई एट 59.31। क्या आरएसआई 60 में रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जाएगा, ये हमें देखना है। डेली पर्सपेक्टिव में ये ऊपर की तरफ काफी कंसोलिडेट कर रहे हैं। दैट बीइंग द केस ये हाई के ऊपर 28 दिसंबर के हाई के ऊपर 106.80 के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तो जीबीपी आईएनआर पे एक हमें अपवर्ड बायस देख सकते हैं। अगर ये 2 जनवरी का लो दैट मींस 105.00 इस लो के नीचे सस्टेन करते हैं, एक डाउनवर्ड बायस हम देख सकते हैं। डेली आरएसआई भी देखेंगे, इट इज टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60 एंड कमिंग डाउन। सो यहाँ पे हल्का सा नेगेटिविटी एज फार एज जीबीपी आईएनआर इज कंसर्न्ड। यूरो डॉलर एक डोजी कैंडल है। डोजी मींस एक पॉज, हाई के ऊपर ऊपर की तरफ एंड लो के नीचे नीचे की तरफ हम कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट को देखेंगे, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट में कंसोलिडेट कर रहा है। पहले ये इस लेवल पे कंसोलिडेट करके प्राइस एक्शन के साथ ऊपर की तरफ गया, रिसेंट स्विंग हाई को टेस्ट किया, थोड़ा सा रेस्पेक्ट किया, फिर रिसेंट स्विंग हाई को ब्रेक किया। क्या अभी इस सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मेशंस हो रहे हैं, लेकिन हमें देखना है क्या ये दोबारा यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जाके इस लेवल को देखते हैं। अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो 1.1110 से up to be precise 1.11 से 1.1150 is going to act as a strong resistance level। इसको अगर नीचे की तरफ जाना है तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। क्या होता है मंडे ऑनवर्ड्स, इसको हमें केयरफुली मॉनिटर करना है। यूरो आईएनआर एक नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है, क्लोज्ड एट 90.73। सो यहाँ पे एक नेगेटिव बायस यूरो आईएनआर पे देख रहे हैं। सो पॉसिबिलिटीज है कि थोड़ा सा सेलिंग बायस यहाँ पे हो सकता है। येन आईएनआर प्राइस एक्शंस, ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है, ऑल्दो नेगेटिव इन कलर बट इट्स न्यूट्रल इन नेचर, क्योंकि ऊपर की तरफ भी प्राइस रिजेक्शन से एंड नीचे की तरफ भी प्राइस रिजेक्शन से। डेली प्राइस एक्शंस अगर देखेंगे, आपका थर्सडे को 11 जनवरी को एक पुल बैक दिया हुआ है एंड फ्राइडे को एक नेगेटिव कैंडल। अगर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न हमें मिल जाते हैं, ये आया ऊपर गया फिर नीचे आया, अभी ये फ्राइडे के हाई को अगर ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ देते हैं तो हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल होगा
0.5770, 0.5800, इसको भी ब्रेकआउट करते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाने का पॉसिबिलिटीज है। ये हो गया आपका जेपीवाई आईएनआर। डॉलर रुपी में हम लास्ट में आएंगे। डॉलर कैंडी वीकली एक मीन्स मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज दिया है, इसीलिए मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग क्योंकि ऊपर की तरफ प्राइस रिजेक्शन है। डेली चार्ट को देखेंगे, एक पिन बार बनाया हुआ है एट रेजिस्टेंस लेवल। क्या इस रेजिस्टेंस जोन को, कौन सा रेजिस्टेंस, 1.3380 से 1.3420 का एक रेजिस्टेंस जोन है। क्या मंडे ऑनवर्ड्स इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं या नीचे की तरफ बायस करते हैं, हमें देखना होगा। ऑसी डॉलर, ये एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल बनाया हुआ है, नॉट एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक डेफिनेशन का स्पिनिंग टॉप है क्योंकि विक्स जो है ज्यादा लंबा नहीं है, बट इट्स ए सम सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल कैंडल क्योंकि दोनों तरफ प्राइस रिजेक्शंस हुआ है। इसको फर्दर हम देखना है तो डेली में देखेंगे, डेली में प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर इस कंसोलिडेशन के बाद ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं तो एक फर्दर सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑसी डॉलर पे टुवर्ड्स 0.6550। अगर ये कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं, इन सच ए केस जो रिसेंट स्विंग हाई है 6850 की तरफ ये प्रोसीड कर सकता है। तो हमें देखना है कौन सा डायरेक्शन में ये ब्रेकआउट करते हैं, क्या ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करते हैं, हमें देखना होगा। सीएनएच जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है 7.1770, एक ग्रीन कलर का कैंडल बट प्राइस रिसेक्शंस एट बोथ द एंड्स, सो थोड़ा सा क्लैरिटी मिसिंग है। लेकिन अगर हम डेली प्राइस में देखेंगे, डेली प्राइस में फ्राइडे के दिन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है। अगर आप मेरा डेली करेंसी एनालिसिस को देखोगे मेरा बरुआजवे चैनल पे, वहां पे हमने ये एनालाइज किया था कि इस लेवल पे ये सपोर्ट ले रहा है बार बार, देन देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि इट विल मूव टुवर्ड्स 7.20। ये रिसेंटली आपका 10th ऑफ जनवरी को 7.1850 के आसपास 5875 का हाई मारा था, उसके बाद गैप डाउन किया था। ये गैप डाउन क्यों हुआ था, क्योंकि पीबीओसी ने कुछ मेजर्स लाए थे to boost the economy। अभी टू बूस्टिंग द इकोनॉमी डिफरेंट मेजर्स लाए हुए हैं, अभी देखना है क्या ये इकोनॉमी बूस्टअप होते हैं। जस्ट आई वुड लाइक टू टेक एन एग्जांपल अबाउट ए पेशेंट जो आपका आईसीयू में पड़ा हुआ है विथ ऑल लाइफ सपोर्ट, अभी डॉक्टर आके कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, उस मेडिसिन क्या पेशेंट को पॉजिटिवली रिवाइव करने में समर्थ है, तभी जाना जाएगा जो मेडिसिन दिया हुआ है, जो इंजेक्शन या कॉम्बिनेशन कुछ दिया है, इट इज इफेक्टिव। सिमिलरली यहाँ पे पीबीओसी ने जो भी मेजर्स लाए हुए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये इंस्टेंटली इमीडिएटली एक चुटकी बजा के पॉजिटिविटी नहीं आएगा या नेगेटिविटी नहीं आएगा, हमें ग्रेजुअली ऑब्जर्व करना है क्या ये इकोनॉमी को बूस्टअप करने में सफल होते हैं या विफल होते हैं। अगर विफल होते हैं तो ये पहले 7.20 टेस्ट करने के बाद ऊपर के हायर टेरिटरीज में जाने का तैयारी करेगा। अभी आते हैं हमारा ब्रेंट क्रूड जो वीकली कैंडल बनाया है, ये है आपका एक स्पिनिंग टॉप, परफेक्ट स्पिनिंग टॉप कैंडल, ये विथ strong price rejections at both the ends. What it indicates? It indicates अभी एक पॉज है। अगर थोड़ा सा फर्दर क्लैरिटी के लिए हम डेली में आएंगे, डेली में यहाँ पे एक पिन बार बनाया हुआ है टुवर्ड्स 73.25 से 75 के बीच में, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ऊपर की तरफ प्राइस रिजेक्शन हो रहा है 8170 8180 की तरफ। जब तक इस दो रेंज के अंदर में प्राइस रहेगा, प्राइस विल बिहेव वेरी चॉपी, वॉलेटाइल एंड स्विंग्स के साथ। एक बार अगर आइदर साइड क्लियर कर देते हैं, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, इन सच ए केस एक मोमेंटम ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका ब्रेंट क्रूड। सो ब्रेंट क्रूड का व्यू क्या है, अभी इस जब तक इस रेंज के अंदर में है, बोथ साइड चॉपी बिहेवियर करने के लिए अगर मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं होता, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड। अभी आते हैं
डॉलर रुपी में जो वीकली क्लोज हमारा इंडियन मार्केट में दिया है वो है आपका करीबन 82.98 के आसपास, लेकिन यूएस मार्केट में ये जो क्लोज दिया है 83.85 के आसपास। यूएस पीपीआई डेटा आने के बाद ये रुपी का सेलिंग अच्छा खासा देखा, बट इट मीन्स के लिए हम थोड़ा डेली चार्ट में देखना चाहेंगे। पहला है कि ये 83.10 ऑन द लोअर साइड में सपोर्ट ले रहा था एंड ऊपर की तरफ 83.30 से 83.40 के बीच में रेजिस्टेंस ले रहा था। नथिंग न्यू, सबको पता है, यहाँ पे कोई सरप्राइजेस नहीं है, एवरीबॉडी नोस। यहाँ पे काफी फ्रस्ट्रेशंस कर रहा था, उसके बाद ये लेवल पे 82.90 से 83.00 पे बार बार ये चैलेंज कर रहा था। कौन सा चैलेंज? अब देखो, ये वाला लेवल का बात कर रहा हूं मैं, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल एंड ये वाला लेवल। यहाँ पे कितना बार ये टेस्ट किया था, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी था कि ये ब्रेकडाउन करेगा। इवन आप अगर मेरा थर्सडे का या फ्राइडे का करेंसी एनालिसिस, प्री मार्केट एनालिसिस देखोगे, वहां पे मैंने एक डाउट रेज किया। मैंने ये नहीं बोला था कि नीचे की तरफ आ जाएगा, बट आई रेज्ड इट आउट, देयर आर प्रोबेबिलिटीज अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करते थे कैसे सेलिंग हो सकता है। अभी भी क्लैरिटी मिसिंग इसीलिए है क्योंकि इनविजिबल हैंड्स यहाँ पे स्ट्रांगली इस लेवल को दोनों साइड में प्रोटेक्ट करके रखा है। मंडे ऑनवर्ड्स क्या डॉलर रुपी इस दोबारा इनविजिबल हैंड्स लेके इसको दोबारा 83.10-20 के बीच में लेके जाके पार्किंग ना कर दे? अगर ना करे देन इन सच ए केस डॉलर रुपी देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये आपका टेस्टिंग करेगा ये लेवल 82.45 से 82.55 के बीच। क्या कंडीशन है? कंडीशन यही है कि आपका इनविजिबल हैंड्स कल मॉर्निंग इसको लेके फिर 83.10 83.10 की तरफ लाके इसको छोड़ना है। अगर उनका प्रेजेंस एब्सेंट रहेगा, उनका इनविजिबल हैंड्स का बाइंग स्प्रे कम रहेगा, इन सच ए केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि डॉलर रुपी 82.45 से 82.55 के तरफ मिलना चाहिए। मंडे ऑनवर्ड्स अगर ये 82.70-75 के तरफ थोड़ा बहुत भी सस्टेन कर जाते हैं, इन सच ए केस a series of stop losses might hit the market, जो प्राइस को नीचे की तरफ काफी रेपिड पेस के साथ ला सकते हैं। तो यही $1 million क्वेश्चन है, क्या इनविजिबल हैंड्स आएंगे या उसके ऊपर रहेगा? सो अभी लेकिन एक चीज है कि कंटिन्यूअसली लोअर हाई बना रहे हैं प्राइसेस, एक इंडिकेशंस, बाकी नथिंग एल्स। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स।